आज हम लोग द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का जो थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या बात बोली है। उसमें सबसे पहले हमारी जो वोकेबलरी है वो है शेल। शेल का मतलब क्या होता है? ढांचा। गैपिंग मतलब झांकती हुई। मडल, मडल का मतलब क्या है? सनकी, मतलब जिसके क्या है दिमाग स्थिर नहीं रहता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी शांत रहता है, कभी अच्छा रहता है, कभी बिगड़ जाता है। हेडेड, हेडेड का मतलब क्या होता है? भ्रमित करना। भ्रमित करना मतलब क्या है? कुछ खुद का कुछ डिसीजन नहीं होता है, खुद का कुछ फिक्स नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो कुछ कह देता है उसके साथ जो चले जाते हैं। इन टाइटल का मतलब क्या होता है? अधिकार, पोजीशन। लाइफ साइडेड का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। एंजल का मतलब देवदूत। मैट्रन का मतलब मुख्य परिचायिका, मतलब मैट्रन का मतलब क्या है? वो प्रमुख। माइन स्पाई का मतलब क्या होता है? मेवे की मिठाई जो क्रिसमस पे बांटते हैं। कॉरिडोर का मतलब बरामदा। कंफ्यूज का मतलब क्या है? शंका, जिसको क्या है पता नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। कंजर्वेटरी का मतलब क्या होता है? उसका लिखना रह गया, चलो। वीकर का मतलब बेत। पोटेड का मतलब गमलों में। लेप का मतलब गोद। विस्पी का मतलब हल्के गुच्छे जैसे। बन का मतलब जुड़ा। गेजिंग का मतलब घूरना। उसके बाद वेकेंटली का मतलब खाली निगाहों से। वेकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। उसके बाद क्या है? रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान। ग्लो मतलब चमक। एक्सप्लेन मतलब स्पष्ट। परहेप्स मतलब शायद, शायद। सफस्ड विद मतलब भर उठा। ठीक है, ये कंजर्वेटरी का मतलब है शीशे से बना कमरा। ये यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो। कल हम लोगों ने देखा था कि वो लेटर को निकालता है। लेटर को निकालने के बाद क्या देखता है कि उसमें उसको पता चलता है दो सोल्जर्स के बारे में कि किस तरीके से जर्मन सोल्जर और दूसरे सोल्जर्स के बीच में फाइट होती है, किस तरीके से कन्वर्सेशन होती है, किस तरीके से वो शांति चाहते हैं। फिर वो क्या करता है, जो ब्रिट पोर्ट में जो इन्वेलप पे जो पत्र मिलता है उसको सीक्रेट ड्रोवर से, उसको वो उस पते पे पहुंचाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि जो लेडी वहाँ पे रहती थी वो लेडी अब क्या हो चुकी है? वहाँ से जा चुकी है। आई फाउंड बर्गलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। अब उसके पड़ोसी से उसको क्या पता चलता है कि वो जो लेडी वहाँ पे रहती थी अब वो कहाँ पे चली गई है? बर्लिंगटन नर्सिंग होम में चली गई है। तो वो वहाँ पे पता करने के लिए जाता है। देयर वर पेपर्स चेन्स अप इन द होलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप्सिडेड एंगल ऑन टॉप। लॉप्सिडेड एंजल का मतलब क्या है? कि झुकती हुई देवदूत। और वहाँ पे क्या होता है? कॉरिडोर में एक क्रिसमस ट्री सजा हुआ रहता है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने क्या कहा कि I was a friend, मैं उनका दोस्त हूँ मिसेस मैकफरसन का, और उनको मैं आज क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. कि वहाँ पे हॉस्पिटल का जो नर्सिंग रूम का जो डाइनिंग हॉल था उसको मैं देख रहा था। देखने के बाद मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने कागज़ की हेट पहन रखी थी सिर पे, और हेट पहनने के बाद वो
कुछ क्रिसमस के सॉन्ग्स गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हेड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन मतलब मुख्य परिचायिका, उनकी मुख्य बॉस, कि उन्होंने मुझे देखा और वो बड़ी खुश सी नज़र आई। उसने भी हेड पहन रखी थी। शी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई। उसने क्या करा, मुझे माइंस पाई मतलब मेवे की जो मिठाई है जो क्रिसमस पे बांटी जाती है वो मुझे दी। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो कॉरिडोर से होती हुई, बरामदे से होती हुई मुझे लेके गई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विथ द अदर। शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। कि आज हमारे साथ क्या है, मिसेस मैकफरसन नहीं है, वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हमने भी ये सोचा कि अगर वो आराम करना चाहती है तो उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। उनका कोई परिवार नहीं है, तुम्हें पता ही है। नो वन विजिट्स। उनको आज तक कोई मिलने भी नहीं आया। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। कि आज तुम उनसे पहली बार मिलने आए हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उनको पता चलेगा कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है तो उनको बेहद खुशी होगी। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. वो क्या है, मुझे कांच से बने हुए कमरे में, शीशे से बने हुए कमरे में, आरामदायक कमरे में लेके जाती है, जहाँ पे चारों तरफ गमले लगे हुए रहते हैं, जहाँ पे गमलों में पौधे लगे हुए रहते हैं, और वहाँ पे वो मुझे कुर्सी पे बिठा देती है। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर। एक बूढ़ी औरत वहाँ पे व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई होती है। हर हैंड फोल्डेड इन हर लेप। और उसके हाथ क्या है, मुड़े हुए रहते हैं उसकी गोदी में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। के उसके सिर में क्या है, जो बाल हैं वो गूंथे हुए हैं, उसका क्या बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है बालों का, और उस पर सिल्वर हेयर पिन लगी हुई है। बाल में डालने की जो पिन आती है ना, वो ऐसे ऐसे करके बाल ऐसे पूरा गूंथा हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे एक पिन लगी हुई है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन की तरफ घूर रही होती है। हेलो आई सेड। मैंने कहा उनसे हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। और वो क्या है, खाली निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। क्यों? क्योंकि मिसेस मैकफरसन उसको नहीं जानती थी, ठीक है, तो वो उसको देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। हैप्पी क्रिसमस कोनी ऐसा कहता है वो, और आगे बढ़ता है। आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर। कि मुझे ये मिला और मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी निगाहें मेरे चेहरे पे ही बनी हुई थी, मतलब वो एक टकटकी लगाए हुए मुझे देख रही थी। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लीट अप। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। अब वो जो सीक्रेट ड्रॉवर से उसको एक टिन बॉक्स मिला था। टिन बॉक्स में क्या था, एक लिफाफा था। लिफाफे में क्या था, एक पत्र था। तो वो पूरा के पूरा टिन बॉक्स क्या करता है, मैकफरसन को देता है। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लीट अप। तभी उसकी आंखें क्या हो जाती है, चमक जाती है। विथ रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। सफर्स्ड विद मतलब भर उठता है, खुशी के साथ उसका चेहरा क्या होता है, पूरी तरीके से भर उठता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये जो टीन का डिब्बा है, ये डिब्बा किसका है, और उसको सारी जो यादें हैं ये यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने उनसे वो जो डेस्क थी, जो पिन टॉप डेस्क थी जिसमें ड्रॉवर्स थे, और जो उसने कबाड़ी के वहाँ से ख़रीदी थी, जो जल गई थी, उसका पूरा वर्णन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे उसको मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुझे सुन रही है। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग। कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। लेकिन उसने झटके के साथ उस लेटर को देखा, लेटर को खोला। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से उसने क्या करा, वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ थामा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आंखें क्या है, टीयर्स का मतलब आंसू, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस।
तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे, डियरेस्ट प्री शी सेड, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है, सबसे बड़ा क्रिसमस का तोहफा है, आओ मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चिक्स, उसने मेरे गालों पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर अक्सर पढ़ा करती हूँ, एवरी डे, रोज़ाना। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने कानों में सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, जो मुझे अक्सर क्या करता है, तुम्हारी मेरे पास मौजूदगी को बताता है, मतलब तुम्हारी जो आवाज़ होती है मुझे ये एहसास दिलाती है कि तुम मेरे पास में ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब ये पत्र तुम ही मुझे पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, जिम क्या तुम ये पत्र मुझे पढ़ के सुनाओगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर क्या है, हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपिन ऑल अराउंड, कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, क्रिसमस का केक बनाया है जिसके चारों तरफ मार्जिपिन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपिन, कि तुम्हें मार्जिपिन बहुत पसंद है। अब देखो असल में है क्या, मिसेस मैकफर्सन कौन है, मिसेस मैकफर्सन जिम की मदर है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो युद्ध में शहीद हो जाता है। उसने क्या किया था, वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन युद्ध में शहीद हो जाने की वजह से वो वापस नहीं आ पाता है। तो उसकी माँ अब क्या हो चुकी है, 100 पार हो चुकी है। तो उसको आज भी यही लगता है कि मेरा बेटा क्या है, जिंदा है, ठीक है। तो जब उसके पास ये आदमी लेटर देने के लिए जाता है तो उसको क्या लगता है कि ये आदमी कौन है, मेरा बेटा है। तो उसको वो क्या समझती है, अपना बेटा समझती है, और अपना बेटा समझ के और उसके साथ व्यवहार करती है। और उसको ये लगता है कि इस क्रिसमस पे कौन आ गया है, इस क्रिसमस पे मेरा अपना खुद का बेटा आ गया है। तो इसलिए इस लेसन का नाम क्या रखा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि उसको उसके बेटे की प्राप्ति हो जाती है, उसको उसका बेटा फिर से मिल जाता है। तो वो क्या कहती है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है, ठीक है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।